दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आज से कुछ साल पहले वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट था पूरे देश के अंदर। लेकिन धीरे धीरे लोग डीएमआईसी के बारे में बोलने लगे, लेकिन जनता ये समझ नहीं पा रही थी कि ये प्रोजेक्ट भुला नहीं दिया गया है। ये प्रोजेक्ट बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये सब प्रोजेक्ट्स आज ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और डीएमआईसी का ये बैकबोन बनेंगे और बहुत हद तक ये ऑलरेडी फंक्शनल भी है। लेकिन डीएमआईसी के अंदर इंडस्ट्रियल शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनके साथ क्या हुआ, तो इसका जवाब है इनके नोड्स में। डीएमआईसी के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में कई इंडस्ट्रियल नोड्स प्लान किए गए और इनमें से सबसे एम्बिशियस जो नोड था वो था ढोलेरा SIR या स्पेशल इकोनॉमिक रीजन। क्या है ढोलेरा में, क्या है यहाँ की अपडेट्स, यहाँ का एयरपोर्ट कैसे बन रहा है, सड़कें किस तरीके से बनी है, कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सब कुछ मैंने ऑन ग्राउंड जाकर कवर किया है, जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सोचो एक सिटी जो दिल्ली मुंबई के कंबाइंड से इससे भी बड़ी हो, 920 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई और इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए रिजर्व की गई है। अगर आप सोच रहे हो कि ढोलेरा बस एक शहर है तो आप गलत हो। ये एक फ्यूचर रेडी मेगा हब बनने वाला है जो इंडिया के इंडस्ट्रियल मैप को रीराइट करेगा और ये एक रियलिटी बन रहा है बहुत तेजी से। लेकिन ढोलेरा ऐसे ही नहीं बन रहा। 15 साल पहले 2009 में सपना देखा गया था गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इस एरिया को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए डेवलप करने के हिसाब से। इसे एक आइडियल लोकेशन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और 2014 में ऑफिशियली स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इस शहर को डिक्लेयर किया गया और 2015 में ये बना एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन 2017 के पास आई जब गुजरात गवर्नमेंट ने ढोलेरा के मास्टर प्लान को रिवील किया, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग को कंबाइन कर रहा था और एक मॉडर्न सिटी फॉर फ्यूचर बनने की ब्लूप्रिंट लोगों के सामने आ गई। और ये एम्बिशियस प्लान जब एक्चुअल में भूमि पर उतरना शुरू हुआ तो चीज़ें बदलना शुरू हुई तेजी से। मैंने ऑन ग्राउंड जाकर इनमें से कई चीजें कवर की और अब एक एक करके उन्हें देखते हैं। ढोलेरा में कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी का माध्यम सबसे जरूरी है। इसी के लिए अहमदाबाद और ढोलेरा के बीच में एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो फ्यूचर में कनेक्शंस के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगा। ये एक्सप्रेसवे विद इन फ्यू मिनट्स दोनों बड़े शहरों को कनेक्ट करेगा और यहाँ पे फोरसाइट का ध्यान बहुत अच्छे से रखा गया है। वो कैसे, देखते हैं। आज मैं हूँ ढोलेरा के एक्सप्रेसवे पे जो अहमदाबाद और ढोलेरा को कनेक्ट करेगा। हमारे देश के अंदर फोरसाइट ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में देखी नहीं जाती, लेकिन ये जो ढोलेरा का एक्सप्रेसवे ये ऑलरेडी काफ़ी वाइड तो है, लेकिन मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहूँगा। चलिए, जब मैं बात कर रहा था फोरसाइट की, तो ये एक्सप्रेसवे तो बना दिया गया, लेकिन बीच में जो मीडियन है वो इतना बड़ा छोड़ा गया है कि फ्यूचर में यहाँ से अहमदाबाद और ढोलेरा को कनेक्ट करती हुई एक मेट्रो भी आपको देखने मिलेगी। साथ साथ अगर ये रोड और एक्सपांड करना है तो और दो लेन्स दोनों तरफ में एक्सपांड हो सकेगी, इतना यहाँ पर गैप छोड़ा गया है। ये होता है फ्यूचर की सबसे थिंकिंग। ढोलेरा को और एक्सप्लोर अप करेंगे आगे इसी वीडियो में, तो आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ रोड्स नहीं, ये एक इकोसिस्टम बन रहा है इंडस्ट्री, ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट लिविंग के लिए। इनफैक्ट जैसे जैसे ढोलेरा के नज़दीक आप पहुंचो वैसे वैसे आपको नजर आएगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं और देश विदेश से लोग यहाँ पर अभी से लैंड खरीद कर इस शहर के फ्यूचर के साथ में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। अगर आप भी ढोलेरा के ग्रोथ के साथ में जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हो, जो आपको ढोलेरा में राइट लैंड पार्सल ढूंढने के लिए मदद करेंगी। ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आपके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और आपको ढोलेरा का पूरा टूर भी कराएंगे। एयरपोर्ट इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। जनरली एयरपोर्ट शहर की कैपेसिटी के हिसाब से बनते हैं, लेकिन ढोलेरा ऑलरेडी एक 10 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम कैपेसिटी का एयरपोर्ट डेवलप कर रहा है, जब रनवेज ऑलमोस्ट तैयार है, टर्मिनल बिल्डिंग का काम अच्छा खासा आगे पहुंच चुका है और ये ढोलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया को कनेक्शंस देगा। और जितना बड़ा इसका पैसेंजर टर्मिनल है उससे ज़्यादा बड़ी एक कार्गो फैसिलिटी यहाँ पर बनेगी जो इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी होगी।
और इसकी ग्राउंड रिपोर्ट ये देखिए। दोस्तों मैं अभी ढोलेरा के अंदर जो बन रहा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बाउंड्री वॉल पे काम चल रहा है और इसके ही जस्ट उस पार आपको नदी भी देखने मिलेगी। एयरपोर्ट का अगर मैं स्केल की बात करूँ तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है और स्क्रीन पे आपको इस एयरपोर्ट की सारी स्टैटिस्टिक्स देखने मिलेगी। ना सिर्फ यहाँ पर एक पैसेंजर टर्मिनल होगा बल्कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्गो टर्मिनल भी होने वाला है और एयरपोर्ट के लिए जितनी ज़मीन गवर्नमेंट ने एलोकेट की है वो इस एयरपोर्ट को ईजिली देश के और दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स में से बना देगी। काम काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है, जहाँ पर आप यहाँ से कुछ ही दूरी पर टर्मिनल का काम देख सकते हो। रनवे का काम काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है। एट द सेम टाइम बाकी जो एंसिलरी चीज़ें होती है इंक्लूडिंग ATC, ये सर्विस रोड्स वगैरह, इन सब पे भी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। एक्सेस टू वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी यहाँ से है, जिसकी वजह से हाई स्पीड, हाईली एफिशिएंट और प्रायोरिटाइज ट्रांसपोर्टेशन यहाँ के इंडस्ट्रीज को मिलेगा। और जो लोग यहाँ पे काम करेंगे शहर को फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए, वो एक बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेटवर्क ऑफ 16 लेन वाइड रोड्स जो रश आवर में भी ट्रैफिक फ्लो को इजीली मैनेज करेगा ही, लेकिन साइकिलिंग ट्रैक्स यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट्स को भी रिड्यूस करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ रोड्स एंड साइकिलिंग नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे भी ध्यान है। ये शहर मोर देन 100+ हेक्टेयर्स में फैले हुए ग्रीन पार्क्स और गार्डन्स के साथ आएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि वाटर मैनेजमेंट भी यहाँ पर बेहतरीन है। कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तो यहाँ पर है ही, चाहे वो इंडस्ट्रीज के लिए हो या नॉर्मल एफ्लुएंट्स के लिए। लेकिन रिवर्स को डाइवर्ट करके नए रिवर्स बनाकर और बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन करके आने वाले कई दशकों के लिए ये शहर पानी की कमी को तो बिल्कुल फेस नहीं करेगा। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर बनेंगे जो पूरे के पूरे सिटी ब्लॉक्स को एक साथ एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करेंगे। और कोई भी शहर तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक वहाँ पर बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट्स ना आए। और बात करें देश के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो यहाँ पर आना शुरू हो गई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 91,000 करोड़ प्लस की इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए, जिसके ऊपर काम वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी सी कंपनीज भी यहाँ पर शामिल है और रिन्यू पावर भी, जो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रिन्यूएबल कंपनी है, ये ऑलरेडी यहाँ पर एक फंक्शनल प्लांट चलाती है जो इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में बनाया। टोरेंट पावर भी यहाँ पर अपने सिस्टम्स लगा रही है जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। और ये तो कुछ सिर्फ बड़े नाम है। गुजरात गवर्नमेंट के सपोर्ट से यहाँ पर कई सारे स्ट्रेटेजिक MOU साइन हुए हैं ग्लोबल कंपनीज के साथ जो यहाँ के एनवायरनमेंट और बिजनेस इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो क्लियरेंस भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है ताकि बिजनेसेस को ढोलेरा में एंटर करना फास्ट और स्मूथ होगा। इन्वेस्टर्स के लिए ढोलेरा एक गोल्ड माइन बन गया है। लैंड यहाँ पर रैपिडली अप्रिशिएट हो रहा है इंडस्ट्रियल पार्क्स, स्मार्ट होम्स और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ। और इसके वजह से यहाँ पर डिमांड बढ़ते जा रही है एसेट्स की और आने वाले कुछ समय में यहाँ पे लैंड बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट बन जाएगा। अर्ली इन्वेस्टर्स को तो अभी ही रिटर्न्स मिलना शुरू हो गए हैं। ढोलेरा का फ्यूचर ब्राइट है और अगर आप इसी ग्रोथ के साथ में अपने आप को कनेक्ट करके रखना चाहते हो तो आप भी यहाँ पर लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर के साथ आप कनेक्ट करते हुए टीम के साथ ना सिर्फ यहाँ पे आपको राइट लैंड आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे, लेकिन साथ साथ ये आपको ढोलेरा पूरी तरीके से समझाकर टूर भी करा सकते हैं और आपको एक सेफ, ट्रांसपेरेंट और प्राइम लैंड पाने के लिए मदद करेंगे। यहाँ पर पूरा सपोर्ट तो देगी ही, लेकिन साथ साथ 100% लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगी। तो अगर आप इस शहर के स्मार्ट प्लानिंग, सस्टेनेबल ग्रोथ और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की वजह से आने वाले ग्रोथ के साथ जुड़ना चाहते हो तो फिर से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करें